जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है, दिवाली कब है, कैसे उसको सेलिब्रेट करेंगे। हर कोई गिफ्ट की तैयारी करता है, घर में साजो सज्जा का सामान लेके आता है। पर इस बार दिवाली का ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 24 अक्टूबर की है या 25 अक्टूबर की है। तो उसका कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर करते हैं। देखिए, 24 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि का जो समापन है वो 4:44 शाम को होगा, यानी कि उसके बाद अमावस्या लग जाएगी और 25 तारीख तक अमावस्या रहेगी। लेकिन इस बार क्या है कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, जिसके कारण लक्ष्मी पूजन वर्जित कहा गया है। हालांकि मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो जो शुभ मुहूर्त जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, 24 तारीख को यानी 24 अक्टूबर को ही दिवाली में पूजन करा जाएगा। वो करा जाएगा 4:44 के बाद, क्योंकि तब चतुर्दशी तिथि का समापन होगा और अमावस्या, और सभी को पता है अमावस्या के दिन ही दिवाली का पूजन होता है। तो यानी कि पूजा जो आप करेंगे वो 24 तारीख को यानी 24 अक्टूबर की ही जो है दिवाली मनाई जाएगी। शुभ समय क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, शाम के टाइम जब 4:44 तक चतुर्दशी तिथि खत्म हो जाएगी, इसके बाद जब अमावस्या लगेगी तब के बाद ही आपको पूजा करनी है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी पूजन होता है। तो देखिए, शुभ समय है शाम के 5:27 से लेके शाम के 6:30 यानी 6:30 तक। इस बीच आप लक्ष्मी पूजन कर सकती हैं। उसके बाद 7:17 के बाद और रात्रि 9:17 तक, यानी इस बीच भी आप पूजन समाप्त कर सकती हैं। उसके बाद 10:30 से लेके 12:05 तक, यानी ये 3 जो मुहूर्त हैं, इस बीच अगर लक्ष्मी पूजन होता है तो बहुत शुभ रहता है, माता की कृपा बनती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि 4:44 के बाद ही आप करेंगे शाम में, क्योंकि तब चतुर्दशी तिथि होगी, उसके बाद अमावस्या होगा। अब इसके बाद पूजा विधि क्या है, ये तो मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया है कि किस टाइम आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। शुभ मुहूर्त तो आपको पता लग गया, लेकिन पूजा विधि में क्या विशेष करना है। देखिए, पूजा विधि में वैसे तो सभी को पता है किस तरह से पूजा होती है, लेकिन जो इस बार आप चौकी लेंगी उसमें पीला वस्त्र बिछाइए। जैसे लाल वस्त्र हमेशा बिछता है या लाल ही मोस्टली कहा जाता है माँ लक्ष्मी की वजह से, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा संजोग ऐसा है कि आप अगर पीला वस्त्र बिछाती हैं तो बहुत शुभ रहता है। गोल्डन भी ले सकती हैं, गुलाबी भी ले सकती हैं, ऐसे लेने को लाल भी, लेकिन थोड़ा विशेष कर अगर आप पीला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में सरस्वती माँ की पूजा भी, यानी उनके मंत्रों का जाप भी होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ गणपति जी भी रखे जाएंगे और जो सरस्वती माँ है उनके भी मंत्रों का जाप होगा, क्योंकि सरस्वती माँ की भी जो है आराधना करने से आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। और जब हम शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करते हैं तो विशेष हमें आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद क्या करना है, देखिए भोग आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो आपको खीर बनानी होगी और पीले रंग की मिठाई लानी है, यानी पीले रंग की जो मिठाई अगर आप अर्पित करेंगे इस टाइम अगर सरस्वती माँ को तो बहुत अच्छा रहेगा। और खीर का भोग तो आप माँ लक्ष्मी को भी लगा सकते हैं और गणपति जी को भी लगा सकते हैं। ये तो थे कि आपको क्या मूर्ति रखनी है, और साथ में आप राम दरबार भी रखेंगे, यानी कि राम दरबार वैसे तो जो भी हैं अन्य देवी देवता होंगे ही, लेकिन राम दरबार विशेष पूजा जाता है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, गणपति और हनुमान जी का जो है वहाँ भोग जरूर लगता है। वैसे ही छोटी दिवाली पे हनुमान जी का रोट भी निकलता है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो उसमें भी आप हनुमान जी के लिए कुछ जैसे बूंदी के लड्डू हैं वो आप रख सकते हैं। और एक लोटे में जल भर के ज़रूर रखिए। देखिए, पूजा सभी को पता है किस तरह से होती है, मंत्रों का जाप होता है, बस विशेष यही मैंने बताया है कि सरस्वती माँ की पूजा होगी और राम दरबार की भी होगी, स्तुति होगी राम जी की और हनुमान जी की पूजा होगी। बाकी सब अन्य देवी देवता जैसे पूजे जाते हैं आप पूजिए। आपको जैसे पूजा आपके यहाँ होती है वैसे आप करिए, लेकिन ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि बही खाता है या बच्चों के जिसमें मतलब परेशानी आती है सब्जेक्ट्स में, वो आप उनकी कॉपी किताबें रखिए। अपने तिजोरी को भी पूजा जाता है इसी टाइम, इसी शुभ मुहूर्त में आप तिजोरी पे भी तिलक लगाइए। और आपको मंत्रों के जाप जरूर करने हैं, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, आप सरस्वती माँ के मंत्रों का जाप करिए, गणपति जी के मंत्रों का जाप करिए, उससे बहुत अच्छा रहेगा।
तो इस तरह से सारे अन्य जो देवी देवता हैं उनकी पूजा होगी। एक और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप जैसे धनतेरस पे तो हम कुबेर जी की पूजा करते हैं, तो इस दिन भी अगर धनवंतरी जी और कुबेर की पूजा करते हैं तो और शुभ रहता है। तो आप सारे देवी देवताओं से उनसे आवाहन करिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, आप सभी का आशीर्वाद रहे और आपके ऊपर सारी जो कष्ट आने वाले हैं वो सब वो हर लें। देखिए, इस तरह से अगर प्रॉपर तरीके से आप पूजा करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। उसके बाद पूजा संपन्न करने के बाद बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण स्पर्श करिए और भेंट स्वरूप उनको कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाइए। बाकी बच्चे हैं वो तो इंतज़ार करते ही हैं, उनको गिफ्ट्स दीजिए और घर का माहौल बहुत खुशनुमा होना चाहिए, किसी भी तरह का कलह कलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब आपके घर में किसी भी तरीके का कलेश नहीं होता। तो वैसे तो मैंने बहुत सूक्ष्म में एक बताई है पूजा, सबका अलग अलग तरीका होता है। बस यही बात का ध्यान रखना है कि शाम के 5 बजे के बाद ही पूजा करी जाएगी, क्योंकि उसके बाद ही अमावस्या लगेगी। और अच्छे मन से करिए, डरिए नहीं कि 24 की या 25 की, आजकल तो सारे त्योहार ही 2-2 हो रहे हैं, तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। आपके भाव के भूखे हैं भगवान और किसी चीज़ के नहीं हैं, तो अच्छे मन से करिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। अगर इस दिन थोड़ा आप दान पुण्य करते हैं, किसी गरीब को कुछ भोजन खिलाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। बाकी यही है कि परेशान ना होइए, 24 अक्टूबर की ही दिवाली है। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ईश्वर का आशीर्वाद रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।